नमस्कार साथियों, आज हम लोग आगे फर्स्ट चैप्टर जो साइंस का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? एन इनसोल्यूबल कंपाउंड कॉल्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म्स व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेनिंग सोल्यूबल साल्ट आर कंबाइंड। यानी जब दो सॉल्यूशन जिनमें सोल्यूबल साल्ट होता है उन्हें जब आपस में हम लोग कंबाइंड करते हैं तो एक सॉलिड और इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है जिसे हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है जिसे हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। एन इनसोल्यूबल कंपाउंड कॉल्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म्स व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेनिंग सोल्यूबल साल्ट आर कंबाइंड। यहाँ पर देखिए, ये पहला सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूबल साल्ट है। ये लेड नाइट्रेट हुआ, ये पोटेशियम आयोडाइड हुआ। ये दोनों ऐसे सॉल्यूशन हैं जिनके अंदर सोल्यूबल साल्ट मौजूद हैं। लेड नाइट्रेट भी एक्वियस फॉर्म में है, यानी पानी में घुला हुआ है, और पोटेशियम आयोडाइड भी एक्वियस फॉर्म में है जो कि पानी में घुला हुआ है। चूँकि ये सोल्यूबल साल्ट हैं और इनमें जो है वो दो आयन्स में टूटेंगे, डिसेक्ट होंगे। वो दोनों आयन होगा लेड का पॉजिटिव आयन और नाइट्रेट का नेगेटिव आयन। इसी तरीके से पोटेशियम का पॉजिटिव आयन और आयोडाइड का नेगेटिव आयन। ये दोनों सॉल्यूशन, क्योंकि इनके पास जो है वो सोल्यूबल साल्ट है, ये आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ आप देखिए पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वियस सॉल्यूशन बना, पोटेशियम आयोडाइड का एक्वियस सॉल्यूशन बना, और साथ में लेड आयोडाइड बना। ये लेड आयोडाइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में टेस्ट ट्यूब के नीचे सेटल हो जाएगी, टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जाके इकट्ठी हो जाएगी। इसे ही हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं, जो कि येलो कलर का होता है। यानी जब हम लोग इनसोल्यूबल कंपाउंड को गेट करें किसी भी केमिकल रिएक्शन में, हम लोग इनसोल्यूबल कंपाउंड को गेट करें जब हम ऐसे दो सॉल्यूशन को आपस में रिएक्शन कराएं जिनमें सोल्यूबल साल्ट हो, तो जो प्रेसिपिटेट मिलता है वो बॉटम के अंदर सेटल हो जाता है, उसका कलर हो जाता है येलो। जैसे कि लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनता है। तो ये लेड आयोडाइड जो होता है वो सॉलिड कलर का होता है। चूँकि हमने यहाँ देखा कि दो लिक्विड सॉल्यूशन को जब आपस में हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं तो एक सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन रहा है, सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। और ये जो है वो आपके टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल हो जाती है और प्रेसिपिटेट बन जाता है, जो कि येलो कलर का होता है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जब जिसमें दो लिक्विड को जब हम आपस में रिएक्शन कराते हैं तो उससे जो सॉलिड बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल हो जाता है। इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग जानते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी जिसमें एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो और दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, यानी इलेक्ट्रॉन को देगी, या हम कह सकते हैं कि वो ऑक्सीजन को गेन करे या हाइड्रोजन को लॉस करे। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिंग हो और हाइड्रोजन क्या हो? रिमूव हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऑक्सीजन ऐड, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन क्या हो जाए? हट जाए, तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन को दें, दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन को दें, या हम कह सकते हैं कि वो ऑक्सीजन को गेन करें या हाइड्रोजन को लूज करें, तब हम उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसी तरीके से रिडक्शन क्या होता है? सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करें, इलेक्ट्रॉन को लें,
या हम कह सकते हैं कि वो ऑक्सीजन को लूज करें या हाइड्रोजन को गेन करें। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों साथ में चलते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में तो इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है, यानी जब दो सब्सटेंस होंगे, एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को देने का प्रॉपर्टी रखेगा और दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रॉपर्टी रखेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसका ऑक्सीडेशन होगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका रिडक्शन होगा। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को जोड़े अपने साथ और हाइड्रोजन को हटाए, या कोई सब्सटेंस जब ऑक्सीजन को हटाए और हाइड्रोजन को जोड़े, जब वो ऑक्सीजन को ले और हाइड्रोजन को हटाए तब तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, और जब वो ऑक्सीजन को हटाए और हाइड्रोजन को अपने में जोड़े तब हम उसे रिडक्शन कहेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे? ए सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट रिड्यूस्ड। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को, किसी दूसरे सब्सटेंस को क्या करे? ऑक्सीडाइज करे, यानी दूसरे सब्सटेंस को जो ऑक्सीजन का एलिमेंट चाहिए वो एलिमेंट उसे दे, जिससे दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीजन को अपने अंदर जोड़ ले और उसका क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन को दे या इलेक्ट्रॉन को दे, उसे हम लोग कहेंगे कि वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जिसको वो देगा, मतलब जिस सब्सटेंस को ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका तो हो रहा है, उसका तो रिडक्शन हो रहा है, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे? ए सब्सटेंस दैट रिड्यूस अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करे, यानी दूसरे सब्सटेंस से ऑक्सीजन को हटाकर अपने अंदर जोड़ दे, या दूसरे सब्सटेंस से हाइड्रोजन को हटा के अपने अंदर जोड़ दे। यानी क्या कहे कि ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को क्या कर दे? दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए, तो उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो जस्ट आप देखिए अपोजिट हो रहा है। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। और ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, जिसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। और ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस करके स्वयं क्या हो जाए? खुद क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए, जिसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल से सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये चारों चीज़ें क्या होती है, ये हमारे को इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पर, ये फेरिक जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और कॉपर सल्फेट जो है वो एक्वियस फॉर्म में है। यानी कॉपर सल्फेट जो है वो पानी में घुला हुआ है, उसका कलर है ब्लू। जब ये फेरस से जब रिएक्शन करता है तो फेरस सल्फेट बनाया जो कि ग्रीन कलर का हो गया, और इससे कॉपर बाहर निकल गया सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पर आप देखिए कि फेरस जो है वो कॉपर से ज़्यादा क्या है? रिएक्टिव है। फेरस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। इस वजह से कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाकर फेरस ने अपना जगह ले लिया और फेरस सल्फेट में बदल गया। तो यहाँ पर आप देखिए कि फेरस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। फेरस 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता हो तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। यानी यहाँ पर फेरस का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि फेरस क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, वो लॉस कर सकता है। तो यहाँ पर फेरस ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसलिए फेरस का ऑक्सीडेशन हो गया। और चूंकि ये फेरस 2 इलेक्ट्रॉन देकर दूसरे कंपाउंड का क्या कराएगा? ऑक्सीडाइजिंग कराएगा, इसलिए यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। यानी यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, और कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया है। तो इस एग्जाम्पल पर देखने से हमें यह पता चला कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है,
और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जैसे इस रिएक्शन में हमने देखा कि फेरस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया, और कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो इसका रिडक्शन हुआ और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया। एक बार फिर से समझ लेते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लॉस करे। तो जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या ऑक्सीजन को गेन करे या हाइड्रोजन को लॉस करे तब हम कह सकते हैं कि वो रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन हुआ है। रिडक्शन में क्या होता है कि जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करे या वो ऑक्सीजन को लॉस करे या वो हाइड्रोजन को गेन करे तब हम उसे रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाए तो उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, और ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाए उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये फेरस जो है वो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके फेरस सल्फेट और कॉपर बनाया। चूंकि फेरस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए कॉपर सल्फेट से कॉपर को इसने डिस्प्लेस कर दिया, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल है। चूंकि यहाँ पर दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ रिएक्शन चल रही है इसलिए ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि फेरस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन को लॉस, कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो फेरस का ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर का रिडक्शन हुआ है, क्योंकि फेरस ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो फेरस जब 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, इसलिए फेरस क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्योंकि फेरस का ऑक्सीडेशन हुआ है इसलिए फेरस क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इसी तरीके से कॉपर का रिडक्शन हुआ है और वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्योंकि जिस भी सब्सटेंस का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और किसी भी सब्सटेंस का जब रिडक्शन होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इस रिएक्शन में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों केमिकल रिएक्शन साथ साथ में चल रही है। एक केमिकल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे केमिकल सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन केमिकल रिएक्शन दोनों साथ साथ में चलती है तो उसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर फेरस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। फेरस जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिस भी केमिकल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर फेरस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और फेरस जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। दोनों टर्म को अच्छे से समझिए। चूंकि फेरस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, लॉस कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर रहा है इसलिए वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिस भी केमिकल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसलिए यहाँ पर फेरस ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, लॉस किया है, तो वो एक ऑक्सीडेशन हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया और वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और ऑन दी अदर हैंड कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कोई भी सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसका रिडक्शन होगा, यानी कॉपर का यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और जिस भी केमिकल सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो हमने देखा कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन केमिकल रिएक्शन दोनों साथ साथ में चलती है उसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन के अंदर कोई भी केमिकल सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, या ऑक्सीजन को गेन कर सकता है, या हाइड्रोजन को लूज कर सकता है, तब हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या ऑक्सीजन को लूज करेगा या हाइड्रोजन को गेन करेगा तब हम उसे कहते हैं रिडक्शन। तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और कोई भी केमिकल सब्सटेंस का जब रिडक्शन होता है
तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो दोनों देख लीजिए अपोजिट हो गया, यानी जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जिस भी केमिकल सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि फेरस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो उसका तो ऑक्सीडेशन हुआ, और जिस भी केमिकल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर फेरस जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। तो किसी भी केमिकल सब्सटेंस का जब रिडक्शन होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो कॉपर जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है, तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है।